तो कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि आपको एक सही कॉलेज में पढ़ना है और इस बार अगर आपको कॉलेज नहीं मिल पाया है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू। आई एम बीटेक थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल एंड आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से बार बार पूछ रहे थे कि भैया हमें इस बार कॉलेज नहीं मिल पाया है तो क्या हमें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को प्रेफर करना चाहिए जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर के कोर्सेज होते हैं और काफ़ी सारे डिफरेंट कोर्सेज होते हैं। तो क्या हमें इस साल ही एडमिशन ले लेना चाहिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में या फिर हमें फिर से ICAR 2023 का एग्ज़ाम देना चाहिए। तो ये काफ़ी बड़ा डाउट था एंड बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको ये प्रॉब्लम आ रही थी कि क्या हमें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को ज्वाइन कर लेना चाहिए जो ICAR से एक्रेडिटेड हैं, उनमें एडमिशन अभी भी हो रहे हैं, तो क्या हमें उनको ज्वाइन करना चाहिए या फिर हमें ICAR 2023 का एग्जाम देना चाहिए। तो आपको पता होगा कि आपकी फाइनली काउंसलिंग खत्म हो चुकी है, आपके चारों राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है, आपके मोपअप राउंड के रिजल्ट्स रिलीज हो चुके हैं, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब रहता है आपका स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड में क्या होता है कि यूनिवर्सिटीज़ खुद से अपने सीट्स रिलीज करती हैं एंड उनकी खुद की काउंसलिंग होती है। स्पॉट राउंड को ICAR नहीं कंडक्ट करवाता है और स्पॉट राउंड जनरली सभी यूनिवर्सिटीज़ नहीं कंडक्ट करवाती हैं, मेनली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ही हैं जो कि अपनी कुछ सीटों पर फिर से काउंसलिंग करवाती है एंड स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलते हैं। इनमें मेन जो यूनिवर्सिटी होती है वो RPCAU पूसा होती है और दूसरी होती है हमारी NDRI करनाल और एक दो और यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि स्पॉट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करती हैं या फिर वो अपनी सीट्स रिलीज करती हैं। तो देखो, अगर स्पॉट काउंसलिंग में कोई भी न्यूज़ आती है तो हम आपको यहाँ ज़रूर इन्फॉर्म कर देंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको स्पॉट राउंड की काउंसलिंग का पता चल सके, क्योंकि स्पॉट राउंड का अलग से आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, ना ही कहीं किसी कैलेंडर में लिखा हुआ है कि इस दिन आपकी स्पॉट राउंड की काउंसलिंग हो रही होगी। तो इसके लिए कहीं ना कहीं अपडेटेड रहना ही होगा और स्पॉट काउंसलिंग में काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ जाते हैं। तो मतलब पिछली बार मुझे याद है कि 48,000 रैंक पर भी RPCAU पूसा का कॉलेज मिला था। तो स्पॉट राउंड में थोड़े चांसेस होते हैं, बट मैं सबको यही कहूँगा कि प्लीज़ स्पॉट राउंड के भरोसे मत बैठना। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके स्पॉट राउंड होंगे ही या नहीं, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे। अगर ज़्यादा सीट्स हुई तो ही वो काउंसलिंग करवाते हैं, वरना वो भी नहीं होती, या फिर कहें तो वो इधर उधर से रिलेटिव्स के सीट्स भर दी जाती है। कंप्लीटली डिपेंड होता है यूनिवर्सिटी पर, इसलिए कोई भी स्टूडेंट प्लीज़ स्पॉट राउंड के भरोसे मत बैठना। मेरे से बहुत बार पूछ रहे थे कि भैया स्पॉट राउंड कब होगी कब होगी, तो स्पॉट राउंड के भरोसे मत बैठो। अब यही चीज़ आती है, या तो अगर आपको लगता है कि मुझे एनी हाउ इस साल एडमिशन लेना ही लेना था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर आप प्राइवेट कॉलेजेस को भी प्रेफर कर सकते हैं। मैं कभी भी किसी को सजेस्ट नहीं करता कि आप प्राइवेट में जाओ। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की जनरली फीस बहुत हाई होती है और वो इतने वर्थ इट नहीं होते हैं। आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को देख लीजिएगा जो कि BSc के कोर्सेज करवाते हैं आपके एग्रीकल्चर एलिड कोर्सेज में, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा फी चार्ज करते हैं। अप्रॉक्स 1 से 1.5 लाख रुपए फीस होती है उनकी 1 साल की, रहना खाना सब कुछ अलग से होता है। तो मतलब इतनी फीस देकर BSc के कोर्सेज करना प्राइवेट से वर्थ इट कहीं ना कहीं नहीं होते। इसलिए तो लोग गवर्नमेंट के कॉलेजेस में भागते हैं कि उनको कॉलेज मिल जाए और फीस कम लगे और ठीक ठाक डिग्री हो जाए। अगर आपको गवर्नमेंट से मिलता है तो बेटर है। अब बात आती है कि भैया क्या करें, क्या हमें तो एडमिशन तो लेना है, कहीं ना कहीं एडमिशन तो लेना पड़ेगा, क्योंकि 10 से 15 हज़ार स्टूडेंट्स को ही सीट्स मिल पाती हैं। बाकी स्टूडेंट क्या करेंगे? तो जनरली बाकी स्टूडेंट्स या तो अपने स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं किसी भी कोर्सेज के साथ, या फिर नॉर्मल BSc कर रहे होते हैं। तो उनके पास एक दूसरा ऑप्शन होता है, आप एक बार फिर से ड्रॉप लेके फिर से तैयारी करके इस एग्ज़ाम के थ्रू आप इन कॉलेजेस में आ सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही प्रॉब्लम होती है कि भैया हमारा 1 साल बर्बाद हो जाएगा, और ये बात ना सबसे बुरी होती है जो ये कहते हैं कि मेरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा या ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखो, 1 साल कोई बड़ी बात नहीं होती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको सही कॉलेज में जाना है और उसके लिए अगर ड्रॉप भी लेना पड़े तो कोई गलत नहीं है। अगर आप एक बार कॉलेज में पहुंच जाते हैं तो वो ड्रॉप बर्थड होता है। मतलब ये नहीं है कि आप 1 साल बचाने के चक्कर में किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लो और बस चले जा रहे हो, तो फिर वो कहीं ना कहीं 1 साल आपके बाद में आपको रिग्रेट हो रहा होगा कि इस 1 साल को बचाने के चक्कर में बाकी के टाइम आपने बर्बाद कर दिया। तो कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि आपको एक सही कॉलेज में पढ़ना है और इस बार अगर आपको कॉलेज नहीं मिल पाया है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ICAR 2023 का एग्ज़ाम बहुत दूर नहीं है। अप्रैल में आपके एग्जाम हो रहे होंगे और आपके अगस्त तक सारे एडमिशन्स हो चुके होंगे, यानी कि 7-8 महीने का गैप ही आपका आ रहा होगा।
तो अगर इतना सा है तो आप फिर से कर लो। अगर आपको कॉलेज नहीं मिला तो मैं नहीं कहूँगा कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन ले लो, उससे अच्छा है कि आप फिर से तैयारी करो। आईसीआर बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अकेले नहीं जा सकते हैं आईसीआर के एग्ज़ाम तक, क्रैक करने तक कैसे तैयारी होगी, क्या होगा, तो उसके लिए हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हम आपके एग्ज़ाम्स तक आपके साथ कंप्लीटली तैयारी करवा रहे होंगे। मतलब हमारा कोई कोर्स नहीं है, लेकिन हम आपको 24/7 बैक सपोर्ट दे रहे होंगे कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या मटेरियल आपको यूज़ करने हैं, और उसके साथ साथ हम आपको टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करा रहे होंगे। जैसे कि हमने पिछले साल भी स्टूडेंट्स को टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कराई थी, इस साल भी हम आपको टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करा रहे होंगे। उसके साथ साथ PYQs के वीडियो सॉल्यूशंस भी हम आपको प्रोवाइड करा रहे होंगे इस मेंटरशिप प्रोग्राम में। अगर आपको लगता है कि आप नेक्स्ट ईयर का एग्जाम देने वाले हैं और आपको हमारी बैक सपोर्ट की ज़रूरत है, जो कि आपको गाइड करते रहे हर दिन, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ICAR के एग्जाम से रिगार्डिंग, तो हम आपकी एग्जाम तक आपके साथ रहेंगे। 24/7 हमारी कॉल पर बात हो रही होगी, चैट सपोर्ट आपके पास रहेगा, सारी चीज़ें हमारी आपके साथ रहेंगी। तो अगर आपको लगता है कि हमारे साथ आपको एग्ज़ाम तक चलना है और आप इस एग्ज़ाम को फिर से देना चाहते हैं, तो आप हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आई होप कि हम इसमें आपकी बहुत जितनी भी ज़्यादा मदद हो पा रही होगी हमसे, हम आपकी मदद कर रहे होंगे, और हमसे जो भी जितनी ज़्यादा चीज़ें होगी हम उतना करवा रहे होंगे। तो अगर आपको लगता है कि आप नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो एक बार आप हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम चेकआउट कर सकते हैं। आई होप कि कहीं ना कहीं वो आपको वर्थ इट लगेगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म की लिंक मिल जाएगी और उसको एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर लगे तो ज्वाइन कर सकते हैं आप। और दूसरी बात यह है कि देखो यार, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2-3 महीने की तैयारी है आपकी, 2-3 महीने तैयारी कर लो, अपने अप्रैल में एग्ज़ाम दो और एक सही कॉलेज में जाओ। गवर्नमेंट कॉलेज होगा, कम फीस लगेगी और आपकी डिग्री भी अच्छे से होगी और सारी चीज़ें सही चल रही होंगी। तो मेरे हिसाब से जो स्टूडेंट प्राइवेट को प्रेफर कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्राइवेट को प्रेफर ना करें, अपने सरकारी कॉलेज में ही जाकर डिग्री करें तो वो बेटर है, क्योंकि आपको यूजी के बाद मास्टर्स के लिए तो जाना ही होगा। तो मेरे हिसाब से आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को प्रेफर नहीं करना चाहिए। आराम से तैयारी करो, 2-3 महीने की बात है, जब तैयारी अच्छी होगी तो आप इजीली उस एग्ज़ाम को भी क्रैक कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से आप तैयारी करो बढ़िया से एंड उस एग्ज़ाम को दो और बढ़िया से कॉलेज में जाओ, वो ज़्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ दैट कि आप एक किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नॉर्मल BSc कर रहे हैं या फिर BSc एग्रीकल्चर कर रहे हैं 1-2 लाख की फ़ीस देकर हर साल। तो वो सही नहीं है यार, मेरे हिसाब से उसमें आपको नहीं जाना चाहिए। आप अपनी फिर से तैयारी करो और फिर से ICAR का एग्ज़ाम दो और एक बढ़िया सी यूनिवर्सिटी में जाओ, वो ज़्यादा बेटर है। एंड दैट्स ऑल यार। बाकी मेरा यही कन्वे करना था कि आप ड्रॉप लेने में हिचकें मत। ड्रॉप लेना गलत नहीं है, ड्रॉप लेना सही है, आप ड्रॉप लीजिए, कुछ भी गलत नहीं है ड्रॉप में। मैंने भी 1 साल का ड्रॉप लिया था एंड मैं खुश हूँ कि वो ड्रॉप सही था, कोई प्रॉब्लम नहीं गई मुझे ड्रॉप लेने में, या फिर ड्रॉप मेरा गलत था, मेरा 1 साल बर्बाद हो गया, ये सब मैंने सोचने के चक्कर में नहीं पड़ा। तो वही मेरा आपको सजेशन है कि इन सब चीज़ों में मत पड़ो, बढ़िया सी तैयारी करो और अपने ICAR के एग्ज़ाम दो फिर से और बढ़िया से कॉलेज में जाओ, वहाँ से डिग्री करो, वो ज़्यादा बेटर है। एंड दैट्स ऑल है। बाकी किसी को कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर दूँ। बाकी मिले होंगे अगली वीडियो में, तब तक चलते हैं, बाय, टेक केयर।